मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग और तेज हो गई है। इस बीच अमेरिका को कुवैत में बड़ा नुकसान हुआ है। कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट F-15 क्रैश हो गया। हालांकि पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। पैराशूट के जरिए पायलट ने अपनी जान बचाई। कुवैत ने दुश्मन देश के ड्रोन्स को अभी आसमान में नष्ट कर दिया है। ईरान लगातार कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका लगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरानी सेना के पलटवार में यूएस आर्मी के 3 जवानों की मौत की खबर है। ईरान के हमले में अमेरिकी सेनाओं की मौत पर यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, ईरान संघर्ष समाप्त करने से पहले हम इसमें और भी अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर आ सकती है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से बौखलाए हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के खिलाफ जंग और बढ़ेगी, युद्ध 5 हफ्ते तक चलेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि जंग करीब 4 हफ्ते चलेगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये लड़ाई 4 नहीं 5 हफ्ते तक चल सकती है। जब तक जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला नहीं लेंगे, तब तक ईरान के खिलाफ जंग चलती रहेगी। खामनेई की मौत के बाद ईरान के नए लीडर को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी की भी हमले में मौत की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दूसरे और तीसरे दावेदार को पहले ही रास्ते से हटाया जा चुका है। ट्रंप ने खामनेई को लेकर एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप का दावा है कि खामनेई ने उन्हें 2 बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि वो खामनेई मुझे मारते उससे पहले मैंने उन्हें मार दिया। अमेरिका इजराइल के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने बड़ा बयान दिया। लारिजानी ने कहा, एक एक्सपोज पर कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। वहीं आज ईरान की टॉप लीडरशिप ने खुद को लेकर दूसरे दौर की बैठक की। मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति और जुडिशरी के चीफ समेत कई और नेता मौजूद रहे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार भीषण होती जा रही है। तेहरान में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान भी लगातार इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस जंग में हिजबुल्लाह भी कूद गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर हिजबुल्लाह रॉकेट दाग रहा है। जवाब में इजरायली फोर्स ने भी लेबनान के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। अमेरिका ईरान पर चौतरफा हमला कर रहा है। अमेरिका वॉरशिप से ईरान के शहरों पर मिसाइलें दाग रहा है। इन हमलों से ईरान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजराइल ने पिछले 2 दिनों में ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए हैं। ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेवी हेडक्वार्टर को उड़ाने का दावा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने पोस्ट कर कहा, अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवी हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है। साथ ही ईरान की 9 शिप्स को भी तबाह कर दिया गया। आज शाम 6:30 बजे अमेरिकी रक्षा मंत्री इस जंग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान पर हमले के खिलाफ तुर्की और यमन में जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस्तांबुल में कई जगहों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। यमन की राजधानी सना में भी हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। खामनेई की तस्वीरें लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे लगाए और इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए।